NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पाठ 8 खतरे में सांप। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 8 खतरे में सांप। सुने कहानी। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे जानवरों का एकत्रित हुए हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं। सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। जब सिर पर पैर रख के भागना सबसे अच्छा है। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। जो सांप थे वहां पे देख सकते हैं। जो सांप थे वो एक दूसरे का मुंह ताकते हुए वहीं बैठे रहे। क्यों? आप बता सकते हैं? क्योंकि सांप के तो पैर होते ही नहीं, तो वो सिर पे पैर रख के कैसे चलेंगे। लेखक चंदन यादव। बातचीत के लिए। 1. सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? वो सोच रहे थे कि हम कैसे भागेंगे। ठीक है, मतलब वो अब उनको ये बात पसंद नहीं आई होगी कि सिर पर पैर रख के भागना है खतरे के समय। दूसरा, आप सांप को क्या सलाह देंगे? तो सांप को हम बोलेंगे कि रेंगते हुए भागिए, पूंछ को सिर पर रख के भागिए। आप कुछ ऐसे सलाह दे सकते हैं। तीसरा, सिर पर पैर रख कर भागने का क्या अर्थ है? एक्चुअल में ये सिर पर पैर रख के भागना यानी बहुत तेजी से भागना, तेजी से पूरा जी जान लगा के वहां से भागना। तो मैं उसे सलाह दूंगा वहां से 9, 2, 11 हो जाओ। 9, 2, 11। एक्चुअल में ये भी एक मुहावरा है। 9, 2, 11 यानी वहां से भाग जाना, सिर पर पैर रख के भागना, वहां से भाग जाना तेजी से। रंग भरिए। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। तो यहाँ पे आपको पेंसिल की मदद से ही ऐसे बनाना है, रंग भरना नहीं है। ठीक है। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ सिर पर पैर रख के भागने मुहावरे का अर्थ के विषय में चर्चा करें। बच्चों से पूछें कि क्या वे कभी सिर पर पैर रख के भागे हैं, क्यों और कब। कौन से कीड़े हैं जो सांप की तरह वहीं बैठे रहते हैं? तो बहुत सारे लोग हैं। कौन से कीड़े हो सकते हैं जो सांप की तरह वहीं बैठे रह सकते हैं? तो केंचुआ हो सकता है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे कीड़े जिनके पैर नहीं होते। चित्र और बातचीत जंगल। आइए शुरू करते हैं। चित्र और बातचीत जंगल। यहाँ पे एक जंगल का चित्र दिया है। शेर की गुफा है, सांप का घर है यहाँ, और कंगारू है, मछली है, कछुआ है, जिराफ है, कौवा है, शेर है। तो ढेर सारे जानवरों का चित्र दिया हुआ। तोते भी उड़ रहे हैं, सूर्य निकला हुआ है। यहाँ पे अजगर है, हाथी है, बंदर है, चूहा है। ठीक है, बंदर का पेड़। यहाँ पे लिखा हुआ है शेर की गुफा। ये शेर की गुफा है। ये सांप का घर है। यहाँ पे पानी में मछली दिख रही होगी। ये बंदर का पेड़ है। हाथी, चूहा, बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं। शिक्षण संकेत। चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, आप इनमें कौन कौन से जानवर देखे हैं, आपने इनमें कौन से जानवर देखे, कहाँ देखें आदि चर्चा करना है शिक्षक को। चर्चा में जानवरों के साथ रहने के स्थान, पालतू और जंगली जानवर आदि के पर बातचीत की जा सकती है। शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बातें कहने का पर्याप्त अवसर दें। बच्चों को बोलने दिया जाए। एक आनंदमयी कविता है, बकरी झबरी बकरी। एक आनंदमयी कविता, बकरी झबरी बकरी। बकरी
कबरी बकरी झबरी। हाँ, मैंने गलत पढ़ दिया। यहाँ पे कविता का शीर्षक है कबरी झबरी बकरी। कबरी झबरी बकरी। तो बकरी कबरी बकरी झबरी। बकरी कबरी बकरी झबरी। बकरी झबरी बकरी। कबरी झबरी बकरी। कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चल साथ चली थी, हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। प्रभात। तो एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। आनंदमयी कविता। कबरी झबरी बकरी। बकरी कबरी बकरी झबरी। कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी झबरी आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। कबरी झबरी बकरी ये दो बकरियों का नाम है। कबरी झबरी साथ चली थी, कबरी आगे चली गई, झबरी पीछे रह गई। उसी को कविता में बोला गया है। बकरी कबरी बकरी झबरी। कबरी झबरी बकरी आगे निकली, कबरी बकरी पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। प्रभात। शिक्षक संकेत बच्चे के साथ कबरी और झबरी बकरियों के रूप रंग के बारे में बातचीत करें। झबरा कबरा बकरा आदि शब्द से तुकबंदी करते हुए बच्चों को नई कविता की रचना करवाएं। तो अब आपको झबरा कबरा बकरा कह के आपको कविता बनानी है। आओ कुछ बनाएं। शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान से सुनिए और बनाइए। तो यहाँ पे कुछ बनाने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं, एक कागज़ लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसे है, वो चारों तरफ एक बराबर लंबा हो। उसे बीच में से मोड़ें, फिर उसे किनारों से मोड़ें, कुछ ऐसा कुत्ते के कान के जैसा बनाएं। और फिर यहाँ से कुत्ते के कान को नीचे से सबसे नीचे वाली चीज़ों को मोड़ दें ऐसे, और कुछ ऐसे उसे रंग दें ताकि वो एक कुत्ता दिखे। एक चौकोर कागज लें, उसे चित्र में दिखाए अनुसार टूटी रेखा से पर मोड़ें। दूसरा, आपको कितने एक एक तिकोने कागज मिलेगा, उसे चित्र के अनुसार टूटी रेखा पर दो छोटे तिकोनों में मोड़ें। इससे दो कान जैसे बन जाएंगे। तीसरा, नीचे वाले तिनके को ऊपर की ओर थोड़ा सा मोड़ लें, इससे कुत्ते का मुंह बनेगा। चौथा, इससे कुत्ते के चेहरे पर कलम या रंग से आंखों और मुंह बना दें। कुत्ते का चेहरा तैयार है। शिक्षण संकेत। शिक्षक को एक एक करके बच्चों को निर्देश दें। इस बात का ध्यान दें कि बच्चे अपनी गति से काम करेंगे। बच्चों को अपनी गति से काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करें। शब्दों का खेल। शब्दों का खेल। आओ र पहचाने। देखिए और बोलिए र से क्या क्या शब्द हैं। र से रोटी, र से रानी, र से रेल, र से रमा, र से रसगुल्ला, र से रस्सी। तो र से बनने वाले कुछ शब्द हैं। रोटी, रानी, रेल, रस्सी, रसगुल्ला, रमा। र से रोटी, र से रानी, र से रेल, र से रस्सी, र से रसगुल्ला, र से रमा। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। तो इन शब्दों में से र ढूंढना है और उसे घेरा लगाना है। गिलहरी में र लास्ट में है। बकरी अंत में है। रिमझिम र शुरुआत में है। गिरगिट र मध्य में है। खरगोश, खरगोश में र मध्य में है। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। घड़ा, हाथा, मिठाई,
गाड़ी, तो आपको शब्द बनाना है। लाली, ठीक है। धा धागा, ठीक है। नाता, दी दीदी। तो बहुत सारे शब्द बन रहे हैं, जैसे घड़ा, हाथा, दीदी, नाता, मिठाई, गाड़ी, धागा, लाली। कहानी सुनाइए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पे चित्र दिया है, खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर और एक दौड़ना, एक लड़की दौड़ रही है, आपको चित्र बनाना है। तो एक कहानी बनानी है, आप कुछ भी कहानी बना सकते हैं। एक बार खरगोश और कछुए की लड़ाई हुई, वहाँ चिड़िया और भालू पहुँचे थे देखने, तो लड़की वहाँ दौड़ रही है, बंदर ने इनका जज था। कुछ ऐसी कविता जिसमें खरगोश जीतते जीतते हार गया, लेकिन इसकी सूचना चिड़िया ने सबको दी। ठीक है, तो आप कहानी ऐसे बना सकते हैं। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।